चलिए अब हम शुरू करते हैं चालुक्य के बारे में। चालुक्य का जो मूल शाखा था वो वातापी था। वातापी के बारे में अब पढ़ लेते हैं हम। ये है, और यहाँ पर पूरे वातापी के बारे में ऊपर से बताया गया है। वातापी का पहला शासक था पुलकेशिन एक, और पुलकेशिन एक जो था वो 543 से 557 बीसी संस्थापक, ये पूरा उसका चालुक्य के बारे में बताया है, संस्थापक था इसका। ये शासन किया 543 से 566 बीसी। इसके समय में ऊपर में हर्षवर्धन था, नीचे में पल्लव लोग थे पुलकेशिन के समय में। तो इसके बाद आता है पुलकेशिन दो, जो कि 610 से 642 था, बहुत ही शक्तिशाली था। और इसके समय में रवि कीर्ति नाम का कवि रहता था। ऐहोल अभिलेख में ये पता चलता है कि हर्षवर्धन को इसने हरवाया था, ऐहोल से पता चलता है। इसके समय में ही विष्णुवर्धन वेंगी के चालुक्य बन गए और स्वयं वातापी क्षेत्र में शासन किए। मतलब इसी के समय में जो उधर है कृष्णा नदी के ऊपर, वो विष्णुवर्धन वेंगी क्षेत्र में शासन करने लगे। उसके बाद जो पल्लव के शासक थे महेंद्र वर्मन, उसको भी इसने हरवाया और कांची क्षेत्र पर कब्जा किया। नरसिंह वर्मन जो कि था पल्लव वंश के, इसने इसको हरवा दिया, पुलकेशिन दो को हरवा दिया नरसिंह वर्मन ने। अंतिम शासक था कीर्ति वर्मन, और जो कि 746 से 757 तक शासन किया। इसके सामंत दंती दुर्ग ने इसको हरवा दिया और राष्ट्रकूट की स्थापना किया। तो राष्ट्रकूट अब शासन करेगा, लेकिन उसके बाद राष्ट्रकूट के बाद पुनः चालुक्यों ने जीत हासिल किया और इसने कल्याणी क्षेत्र पर, जो कि पश्चिम में है, पश्चिमी कल्याणी क्षेत्र पर कब्जा करके फिर से राष्ट्रकूट चालुक्य वंश का नींव डाल दिया। तो अब देख लेते हैं कल्याणी के राष्ट्रकूट चालुक्य। राष्ट्रकूट वंश के जो तैलभ दो था, उसके बाद राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत था, इस पर भी इसने तैलभ दो ने कब्जा कर लिया। सत्याश्रय 997 से 1006 तक शासन किया। चोल के राजा राज फर्स्ट ने इसको हरवाया था। उसके बाद आता है जय सिंह दो, 1015 से 1043। परमार वंश के भोज ने पहले हराया, फिर भोज हार गया। उसके बाद जो चोल शासक था राजेंद्र फर्स्ट, इसने हरवाया और वेंगी के विष्णुवर्धन विजयादित्य दोनों को इसको हरवा कर पूरे वेंगी पर कब्जा कर लिया। किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने, चोल वंश के। उसके बाद आता है चालुक्य के सोमेश्वर फर्स्ट, 1043 से 1069 तक। इसने मान्यखेत से राजधानी को कल्याणी किया और इस चोल ने इसको भी हरवा दिया। अब आता है सोमेश्वर दो। तो सोमेश्वर दो के जो भाई था विक्रमादित्य, उसके भाई के साथ चोल ने मिल गया, और जो कि चोल का दामाद बन चुका था। और यहाँ सोमेश्वर दो और कुलोतुंग दोनों मिलकर दो का जो गुट है उसमें युद्ध हुआ, जिसमें से ये वाला गुट जीत हासिल किया और सोमेश्वर जो है और कुलोतुंग हार गया। अंतिम शासक जो था कल्याणी के चालुक्यों का, वो था सोमेश्वर चार, और इसके बाद इसका रोल ख़त्म हो जाता है। जो वेंगी है वो ये क्षेत्र था गोदावरी और कृष्णा के बीच वाला। ये पश्चिमी को, पूर्वी को वेंगी कहते थे और ये लोग, और पश्चिमी को कल्याणी कहते थे। और इस प्रकार से चालुक्य का ख़त्म हो गया, अंत हो गया। चालुक्य के बाद आता है गंग वंश। तो गंग वंश के बारे में कुछ नहीं है। चेर वंश जो कि कृष्ण कावेरी नदी के पास में रहते थे, उसका भी रोल नहीं है। और चोल है, पांड्य भी नहीं है। तो हम चोल, जो ये पूरा दिख रहा है ये पूरा चोल है। तो चोल के बारे में हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। चेदी के बारे में भी थोड़ा पहले देख लेते हैं। चेदी खारवेल के जो शासक थे, खारवेल शासक था चेदी का। उदयगिरी में हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलता है। नहरों का प्रथम साक्ष्य और भुवनेश्वर मंदिर इसी ने बनवाया था। ये कलिंग के क्षेत्र हैं। अब चलिए चोल को देख लेते हैं हम। चोल जो है संगम काल से संबंधित है। इसका संस्थापक करिकाल और कोच्चेन गनान है। पहले ये पल्लव लोगों के सामंत थे, जिसमें से विजयालय जो था वो सामंत था। 9वीं बीसी में संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहलाता है।
एडी में है, एडी में इसने विजयालय नहीं चोलेश्वर मंदिर बनवाया था। अब देखते हैं परांतक 907 से 953 एडी तक शासन किया। मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। पांड्य को हरवाया वेल्लूर के युद्ध में। और राष्ट्रकूट के कृष्ण III और गंग ये दोनों ने मिलकर 949 में तक्कोलम के युद्ध में इसको हरवा दिया। चिदम्बरम मंदिर भी इसने बनवाया था। अब आता है राज फर्स्ट जो महान शासक था। 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया। इसने चेर को हरवाया, श्रीलंका के महेंद्र V को हरवाया, 12,000 द्वीप पर विजय प्राप्त किया, जिसमें से लक्षद्वीप और मालदीव भी शामिल था। इसको भी इसने कब्जा किया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत इसने करवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर के राजराजेश्वर शैव मंदिर जो कि तंजावुर में है, जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया, इसको भी इसी ने राजेंद्र ने ही बनवाया था। राज फर्स्ट ने ही बनवाया था। अब आता है राजेंद्र फर्स्ट ने ही महेंद्र V को भी हरवाया और पाल वंश के महिपाल को हरवाया और उसको उपाधि गंगेय कोंड चोल की उपाधि धारण की जब इस महिपाल को हरवाया। इसने तालाब बनाया चोल गंगम। इसने अब अगला आता है राजा धीराज की उपाधि राजाधिराज फर्स्ट है। इसको इसने हरवाया था चेर, पांड्या और लंका तीनों एक साथ मिल गया, उसको भी हरवा दिया। उसके बाद आता है राजेंद्र II चालुक्यों को हरवाया था और किस युद्ध में? कोप्पम का युद्ध में। उसके बाद विक्रम कुलोतुंग II, इसने विष्णु मंदिर समुद्र में फेंकवा दिया था। तो याद रखना ये विक्रम या कुलोतुंग II दोनों का नाम कहा जाता है। समुद्र में फेंकवा दिया विष्णु मंदिर को। अंतिम है राजेंद्र III और इसको हरवाया था सोमेश्वर III ने, जो कि चालुक्य वंश का था। और चालुक्य वंश का यहाँ पर स्थापना होता है फिर से। तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहलाते हैं। एक है कंबन, दूसरा है ओट्टकुट्टम और तीसरा है पुंगालेंदी। कन्नड़ काव्य के त्रिरत्न, इसको भी देख लेते हैं। एक है पंप आदिपुराण, पोन शांतिपुराण और रन अजित पुराण। इसको ये लोग तीर्थंकर पर ही लिखे थे ये सबको। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम। वेंगी गोदावरी और कृष्णा के बीच में था। और वातापी तुंगभद्रा के ऊपर था। पल्लव के कांचीपुरम ये जो था वो उसका नाम नहीं लिखा है। चोल जो थे वो कावेरी के ऊपर भाग में थे और कावेरी के नदी के भी तंजौर बसा था यहाँ पर। मदुरई शहर यहाँ पर था, सबसे नीचे भाग में पांड्य है, इस तरीके से थे।